दोस्तों अभी हाल फिलहाल में क्लास 9 की एक स्टूडेंट मेरे पास आई और आकर के बताती कि भैया क्लास 10 में मेरा ना 95% मार्क्स लाने का सपना था, बट अब ये नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि क्लास 9 में तो मेरे केवल 65% मार्क्स आए और वो बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर उसके साथ में उसके कई सारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, वो सारे लोग भी यही चीज़ें लेकर के बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे कि भैया मेरे तो केवल 62, 63, 65, कुछ के 68% मार्क्स या फिर कुछ लोगों के 72% मार्क्स भी थे, इवन कुछ लोगों के 60% मार्क्स भी थे। ये सब लोग बहुत ज़्यादा से परेशान बैठे हुए थे कि मैं 10th में तो 95% मार्क्स लाना चाहता था, कुछ लोग 90% मार्क्स लाना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि भैया मैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को प्रूफ करना चाहता था कि मैं भी मार्क्स ला सकता हूं क्योंकि उनके बेटे या उनकी बेटी लेकर के आए तो मुझे भी लेकर के आने थे, बट अब तो मेरे मार्क्स आएंगे नहीं क्योंकि 9th में तो इतने ही मार्क्स आए। तो मैंने उनको बैठाल करके अच्छे से समझाया कि तुम परेशान मत हो, तुम अभी भी बहुत आसानी से 95 छोड़ो 98% मार्क्स भी लेकर के आ सकते हो। तो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि कैसे। तो मैंने उनको जो बातें बताई वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए और तुम बहुत टेंशन फ्री होकर के अपने क्लास 10 को अच्छे से एंजॉय करो। उसके बाद में अच्छे खासे मार्क्स 95, 93, 94 जितने भी मर्जी हो उतने मार्क्स लेकर के आओ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शिवम भार्गव। आपके जैसे मैंने हजारों बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाया, उन लोगों को अच्छा टॉपर बनाया और वही चीज़ें उन लोगों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखो दोस्त, तुम अगर 95% मार्क्स या चलो ठीक है 90% मार्क्स भी लेकर के आना चाहते हो क्लास 10th में और तुम्हारे 9th में काफ़ी कम मार्क्स रह गए तो तुम घबराओ मत, ये बहुत आसानी से पॉसिबल है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। अगर तुम ना अपने आसपास के लोगों को देखोगे और तुम क्लास 10 के किसी भी टॉपर बच्चे को देख लो, उसके 9th में कम ही मार्क्स होंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आप बोलोगे कैसे? तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा होते ही होते हैं और ये तुम्हारे साथ भी होंगे। सबसे पहला पॉइंट है ना क्लास का। तुम जब क्लास 8 में थे तो क्लास 8 से जब तुम क्लास 9th में आए ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस बदल गया। कहने का मतलब तुम्हारी पूरी दुनिया चेंज हो गई। कैसे? देखो जो क्लास 6, 7, 8 की जो साइंस है ना वो बहुत ज्यादा आसान है, वहां पर बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्लास 9th में जाते हैं तो हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का जो सिलेबस है वो सब बदल जाता है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री जिसमें हम पहले बहुत आसान सी चीजें पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमने एकदम से एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। बायोलॉजी जो कि क्लास 8 तक होती नहीं थी, अब बहुत बेसिक सी होती थी, यहाँ पर आकर के हमने एकदम से अलग अलग भयंकर नाम पढ़ने शुरू कर दिए, जैसे कि पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, है ना, इस टाइप के नाम आपने पढ़े। टिश्यूज वगैरह पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़ी, टिश्यूज की, सेल्स की, बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह पढ़े, बहुत सारी चीजें, रेट्रिकुलम वगैरह, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, एकदम न्यू सा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा अगर आप मैथ की बात करो तो मैथ भी बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि 6, 7, 8 की मैथ बहुत ज्यादा आसान होती है, सारी आपस में इंटरलिंक होती है, जिसको आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे। लेकिन 9th के मैथ एकदम आकर के ऐसी हो गई, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसका मतलब क्लास 8 से 9th में आपके सामने सब कुछ एकदम चेंज हो गया। सो दैट आप अगर पढ़ने वाले बच्चे थे भी क्लास 8 में, 9th में आकर के आपके सामने सब कुछ चेंज हो जाने की वजह से आपके सामने दिक्कत हो गई, है ना। इस वजह से आपके मार्क्स कम रह गए। और वहीं पर अगर आप क्लास 9th और 10th का देखोगे तो वहां पर जो भी पैटर्न है वो लगभग सिमिलर है। जो आपने 9th में पढ़ लिया लगभग कुछ ऐसा ही आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए आप जो है इससे पहले से फैमिलियर हो चुके हो, तो अब आपके सामने वो वाली कंडीशन नहीं आएगी कि एकदम से कोई नई चीज आ गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए वाली चीजें आपके साथ नहीं होंगी। दूसरे दोस्तों, बहुत सारे टीचर, आपके आसपास के लोग या फिर बहुत सारे आपके रिश्तेदार ये बात करते हैं कि 9th और 10th का सिलेबस तो लगभग सेम होता है, बट मैं कहता हूं कि सिलेबस एकदम सेम नहीं है। अगर 9th क्लास में तुमने साइंस और एसएसटी को ढंग से नहीं भी पढ़ा है, स्किप भी कर दिया, इंग्लिश हिंदी की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो एकदम अलग होता ही है, तो 9th की जो एसएसटी और साइंस है ना, ये क्लास 10th में एकदम डिफरेंट होने वाली है। कहने का मतलब 9th की साइंस और क्लास 10th की साइंस में कोई भी इंटर कनेक्शन नहीं है। अगर आपने 9th का साइंस और ये एसएसटी को छोड़ भी दिया है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तब भी आप 10th की साइंस को पढ़ के कायदे से चीजों को समझ करके बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स लेकर के आ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा रिलेशन ना मैथ का जरूर मिल जाता है। 9th में जो मैथ का सिलेबस है ना, उसका सिर्फ 2 से 3% आपको जो है 10th क्लास में देखने को मिलेगा, और इतना तो नेग्लिजिबल होता है कि आप जो है उसको इग्नोर भी कर दोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो रहेगा वो आप क्लास 10th में आकर के कवर कर सकते हो। इसीलिए सिलेबस को लेकर के भी बिल्कुल भी मत घबराओ। तुम्हारे क्लास के अगर कोई भी टीचर या कोई भी बंदा आकर के बोल रहा है कि क्लास 10th का सिलेबस तो बहुत ज्यादा हार्ड है, 9th जैसा, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एकदम डिफरेंट पार्ट है। आप डे 1 से नोटिस करना शुरू करोगे कि क्लास 9 का कोई भी
पार्ट इसमें आपको 10th में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे ना कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 का जो पेपर होता है वो स्कूल वाले सेट करते हैं, इसीलिए वो लोग ना थोड़ा सा हार्ड पेपर बना देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं क्लास 10th की तो वहां पर दोस्तों बोर्ड में पेपर सेट होता है और लगभग सभी स्कूलों के लिए सेम पेपर सेट होता है, इसीलिए बोर्ड में पेपर थोड़ा सा आसान बनाया जाता है और ये हेल्प करता है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और 9th का देखो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं होता है, टीचर ना खुद से ही सेट करते हैं तो वो कोई भी क्वेश्चन उठा करके डाल देते हैं। लेकिन 10th के पेपर का स्टैंडर्ड होता है, उसमें सारे क्वेश्चंस पहले से प्रीडिफाइंड भी होते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप पहले से गेस भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है और आप देखोगे कि पेपर में वाले क्वेश्चन आ भी जाते हैं। सो क्लास 10th का पेपर काफी ज्यादा ईजी होता है 9th से। और एक चीज को और ध्यान रखो कि जब आपकी कॉपी चेक होती है ना तो इसमें भी बड़ा ही क्लास 9th और 10th में बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न अपनाया जाता है। क्लास 9th में आपके मार्क्स काटे जाते हैं जबकि क्लास 10th में आपको मार्क्स दिए जाते हैं। कैसे? देखो क्लास 9th में अगर आपने आधा क्वेश्चन किया, उसमें फॉर्मूला लिख दिया आपने, उसमें स्टेप लिख दिए और अगर आपका आंसर सही नहीं आया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कट जाएगा और उसके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, वहां पर कॉपी चेक करते समय आपको स्टेप मार्किंग दी जाती है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपने केवल फॉर्मूला लिख दिया, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए, बल्कि आंसर आपका करेक्ट नहीं भी आया तो भी आपको 2 से 3 मार्क्स वहां पर जरूर मिल जाते हैं। इसीलिए क्लास 9th में कहते हैं कि यहाँ पर आपकी कॉपी से मार्क्स काटे जाते हैं और क्लास 10th में मार्क्स दिए जाते हैं। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूंगा, क्लास 9th में जब दोस्तों हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना तो हम लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन क्लास 10th के टाइम पर हम लोग आसपास के लोगों के कहने के कारण बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं, फिर आपके घर वालों का प्रेशर होता है और स्कूल में भी बहुत ज्यादा डराया धमकाया जाता है कि क्लास 10th है, सीरियस हो जाओ। तो क्लास 10th के टाइम पर हम थोड़ा सीरियसली होकर के पढ़ने भी लग जाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी वजह जो आपको क्लास 9 की अपेक्षा क्लास 10 में ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करती हैं, जिससे आप क्लास 9 में अगर 65, 75 या 45, 55 भी मार्क्स लेकर के आते हो ना परसेंटेज में, तो क्लास 10 में आप बड़े आसानी से 85, 90, 95 तक की भी ला सकते हो। इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना। और क्या करोगे, कैसे करोगे, वो सब कुछ तो मैं चैनल पर आपको कंटिन्यू शेयर करने वाला ही हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।